Let us start numerical question session and BTL questions. Students, page number 100. Question number 2. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड में, जैसे यहाँ पर कोई भी स्क्वायर फील्ड हम बना देते हैं, ठीक है। तो एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड इज 10 मीटर। साइड कितनी दी हुई है? 10 मीटर। तो ईच ऑफ साइड ऑफ 10 मीटर, ईच ऑफ साइड ऑफ 10 मीटर एंड ईच साइड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकंड, यानी वन साइड को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? टाइमिंग टेकन बाय 40 सेकंड। तो इसको ए बी सी डी एंड वन ऑफ द डायगोनल। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और ये भी बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने को टर्न लगाएगा। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देखिए जो चीज़ें हमें गिवन है, टाइम टेकन सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन इन वन राउंड 40 सेकंड, ये गिवन है, ठीक है। Time taken in one round is 40 seconds. Total time taken in the farmer, total time taken by the farmer कितना दे रहा है? 2 मिनट 20 सेकंड। स्टूडेंट 2 मिनट 20 सेकंड को कन्वर्ट इन द सेकंड। तो 2 मिनट को हम कैसे सकते हैं? 2 × 60 + 20 यानी 120 + 20 देयरफॉर 140 सेकंड। 140 सेकंड टोटल टाइम टेकन बाय द फार्मर। टोटल टाइम टेकन कर रहा है, ले रहा है 140 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल टर्न्स निकालना है, राउंड निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल राउंड। नंबर ऑफ टोटल राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल टाइम टेकन अपॉन हो जाएगा टाइम इन वन राउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं टोटल टाइम टेकन कितना है? 140। टाइम इन वन राउंड में कितना है? 40 सेकंड, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 7/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 3 हाफ राउंड्स, यानी 2 मिनट 20 सेकंड में वो 3 हाफ राउंड्स को कवर करता है। नाउ नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, आपने 2 मिनट 20 सेकंड में फाइंड किया कि 3 हाफ राउंड्स उसको वो कवर करता है, राउंड लगाता है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बीच AC, यानी यहाँ पर लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट विल बी यहाँ पर हो जाएगा AC will be AC the diagonal of the square path ABCD। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है तो कितना उसको टाइम टेकन, यानी कितना उसका कितनी दूरी तय कर रहा है वो चीज़ें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो ये आपका है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, जो डायगोनल है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो द डिस्प्लेसमेंट विल बी AC, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पाथ APCD। तो द मैग्नीट्यूड of which AC, तो मैग्नीट्यूड ऑफ विच क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC इक्वल टू आपको पता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जब डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है A√2, here से A is a side, √2 its constant, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ विच AC हो जाएगा A√2, बिकॉज ए साइड कितनी है 10, ये 10√2 हो गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में आपका जो होगा, एज वी नो दैट, हमें पता है कि इसका जो है √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है यहाँ पर 10 इंटू 1.414, इसका 14.14 मीटर। तो 14.14 मीटर जो है ये रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट दिस बुक। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? And the signal traveled at the speed of light 3 into 10 to the power 8 meters second. स्टूडेंट समझने की बात है, ये जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेशन और ये यहाँ पर स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है और ये ग्राउंड स्टेशन है। ठीक है, तो जब कोई भी सिग्नल स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पर आता है तो 5 मिनट का टाइम लेता है। कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का लगता है। तो आपको बताना है कि कुल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन में है द स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन बाय द सिग्नल 5 मिनट, बिकॉज यहाँ पर सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में करेंगे, तो 5 into 60 300 सेकंड। एज वी नो दैट, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब आपको डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 3 into 10 to the power 8 एंड टाइम कितना लग रहा है 300, 3 3 9 एंड 10 to the power 10 यहाँ पर हो जाएगा मीटर। और इसी को अगर हम बात करें डिस्टेंस को किलोमीटर में, तो 9 into 10 to the power 7 किलोमीटर, ये इसकी हो जाएगी डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि यदि कोई भी स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन में जो सिग्नल पहुंचता है दिया हुआ है 5 मिनट लगता है, तो आपको बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस को कितना कवर करता है, टोटल डिस्टेंस बताना है कि ग्राउंड स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन इनटू टाइम, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, और 9 into 10 to the power 10 मीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ पेज 103, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is given for you. A bus decreased its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. तो find the acceleration of the bus. एक कोई भी बस है, समझिए, ये इसकी पहले जो स्पीड है वो 60 km/h की स्पीड से मूव कर रही है। फिर इसने जब ब्रेक लगाया है इसमें, तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होकर के 40 km/h हो गई। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 60 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 40 किलोमीटर।
तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यूज करते हमने क्या लिखा है 80 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। तो 80 इंटू 5/80 किए, कैलकुलेट किए तो 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया। किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/80 का इंटू करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी इज गिवन फॉर यू, v = 60 किलोमीटर पर आवर, देन v = 60 इंटू 5/80 एंड get it 150/9 meter per second, and time taken is given for 5 seconds. Because students, why are the important to convert the kilometer per hour to meter per second? Because time is given also is a second. इसलिए हमने इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं तो समझिए, एक्सेलरेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टूडेंट्स हमें पता है कि v = u + at होता है, v - u = at होता है, और a = हो जाएगा v - u/t। पुट द वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है 150/9, u की वैल्यू कितनी है 200/9 और अपॉन 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -50/9/5 अपॉन 1 कर लीजिए, तो इसका जो हो जाएगा a = -50/9 इंटू 1/5 10, a = हो जाएगा -10/9 मीटर सेकंड पावर -2। ये हमारे पास इसका क्या गया, एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को में यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है कि डिक्रीज द स्पीड। फिजिक्स में कहीं भी अगर आपको माइनस साइन दिखे, इसका मतलब होता है अपोजिट या डिक्रीज या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑफ, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो मैथ में है कि नेगेटिव नंबर हो गई, पॉजिटिव नंबर है, डजंट मैटर। फिजिक्स का प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव का मतलब होता है कि बैक डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 103। A train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. Students, कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रेन है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ये कोई भी ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी नॉट ऑफ गिवन फॉर यू, इट्स u = हमने लिखा है 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 40 × 5/18 कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम 2 9 × 18 और 2 2 × तो 25 × 100/9 मीटर पर सेकंड को है। टाइम टेकन 10 मिनट्स, मिनट को भी कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, 10 × 60 600 सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, तो देन क्या हो जाएगा, जब a निकालना है तो v - u/t। v की वैल्यू क्या है हमारे पास 100/9, u का वैल्यू 0 और t का मान दिया हुआ है 600। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a = 100/9/600। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या अपॉन 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a = 100/9 × 1/600। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, a = क्या हो गया 1 × 9, a = 154 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा आ जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा a = 1/54 मीटर सेकंड पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसमें भी हमें क्या करना था, एक्सेलरेशन निकालना था। बन जाएगा। ओके नेक्स्ट पेज नंबर 109 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पर समझना है क्वेश्चन में कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड की पावर -2। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ऑफ गिवन, सो आई एम राइटिंग हियर 0 मीटर पर सेकंड एंड टाइम टेकन हाउ मच 2 मिनट, सो कन्वर्ट इन द सेकंड 2 into 60 देयरफॉर इज 300 सेकंड। तो फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड रिक्वायर्ड फाइंड करना और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो देखिए फर्स्ट में हमारा जब है ये वाले को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है फर्स्ट वी नो दैट हमें क्या पता है कि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस AP। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, v इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0.1 और t की वैल्यू कितनी है 300। तो v इक्वल टू हो गया 0.1 into 300। यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा तो 1 मिनट 2 6 12 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, 2 6 12 सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 सेकंड, यहाँ 120 तो 120 है, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या होगा 12 मीटर सेकंड। ये हमारे पास क्या गया है, स्पीड रिक्वायर्ड निकल गया। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u की जगह में वैल्यू में 0 प्लस a इस वैल्यू 0.1 into 120 और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा v इक्वल टू 12.0, सो v इक्वल टू 12 मीटर सेकंड इनवर्स 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें आपका जो है सेकंड नंबर में बी नंबर में हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है WT s इक्वल टू ut प्लस ऑफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। ठीक है, पुट द वैल्यूज 0 into t 120 प्लस 1/2 into a की वैल्यू 0.1 और t की वैल्यू है 120 का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा और कैलकुलेट करने के बाद आएगा यहाँ पर 1/2 into 0.1 और 12 12 जा 144 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास समथिंग आएगा रिजल्ट 720 मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये s है, और इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा, जैसे इसको करेंगे 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा डबल 0 और इसका इंटू करने के बाद आएगा s इक्वल टू 72 पॉइंट ऑफ 1 डिजिट, तो s इक्वल टू आएगा 720 मिनट। स्टूडेंट्स सेम इस क्वेश्चंस आपके जो है रेडियल क्वेश्चन में और भी न्यूमेरिकल है, और देन आपको फिर इसके बाद जो है जो लेफ्ट में न्यूमेरिकल रेडियल्स हैं वो आपको सेल्फ करने हैं, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सेल्फ आपको करने हैं। इफ़ यू एनी क्वेश्चन इफ यू डाउट फॉर यू तो देन यू आस्क मी माय व्हाट्सअप नंबर या ग्रुप। ओके स्टूडेंट, तो बिकॉज क्योंकि अगर हम एक एक न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो लॉन्ग टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, है ना, क्योंकि इस टाइम में के तो ज़्यादा हम लोग उसको नहीं बताएंगे। आपसे जो जितने बनेंगे वो आपको करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप में या हमें स्कूल में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।